गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे कल वाला जो अध्याय है वो पूर्ण हो चुका है। वो अध्याय हम पूरा पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपके वो हम पढ़ेंगे अमर शहीद। अमर शहीद बच्चों एक एकांकी है। एकांकी शब्द है एक तो, और एक होता है नाटक। नाटक बड़ा होता है, एकांकी छोटा होता है। नाटक में पात्र अधिक होते हैं, एकांकी में पात्र कम होते हैं। नाटक कई घटनाक्रमों पर आधारित होता है, कई घटनाएं कई कथाएं होती हैं, जबकि एकांकी में एक लघु घटनाक्रम होता है, एक छोटा घटनाक्रम होता है। इसके राइटर हैं लक्ष्मी नारायण रंगा, जिनका जन्म 4 फरवरी 1934 में बीकानेर में जन्म हुआ था, राजस्थान के बीकानेर में। और बीकानेर के डूंगर विश्वविद्यालय से, डूंगर महाविद्यालय से, बीकानेर में है डूंगर महाविद्यालय से इन्होंने स्नातकोत्तर किया था, एमए किया था। और ये राजस्थानी के साथ साथ हिंदी के भी अच्छे लेखकों में इनकी गिनती होती है। अच्छे विद्वान हिंदी और राजस्थानी के ये मान्यता है। जीवन परिचय देखिए। लक्ष्मी नारायण रंगा का जन्म 4 फरवरी 1934 को बीकानेर में हुआ। लक्ष्मी नारायण रंगा जो राइटर हैं, इनका जन्म 4 फरवरी 1934 को बीकानेर में हुआ। आपने डूंगर कॉलेज बीकानेर से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त एवं भाषा विज्ञान जयपुर में मुख्य अनुवादक के रूप में कार्यरत रहे। जयपुर में दूरदर्शन में भाषा विभाग में मुख्य अनुवादक के रूप में कार्यरत रहे, सेवाएं दी आपने। बाल्यकाल से ही आपका रुझान नाटकों की ओर था, बचपन से ही आपका जो रुझान था वो नाटकों की ओर था। अतः नाटक लेखन, निर्देशन एवं अभिनय में सक्रिय भागीदारी निभाई। रंगा जी हिंदी एवं राजस्थानी दोनों भाषाओं में समान अधिकार से, दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था, हिंदी पर भी और राजस्थानी पर भी साहित्य सृजन करते रहे, साहित्य का निर्माण करते रहे। आपके नाटक एवं एकांकी मुख्यतः ऐतिहासिक, सामाजिक एवं समसामयिक विषयों को आधार बनाकर लिखे गए। ध्यान रखना बच्चों, ऐतिहासिक, सामाजिक और समसामयिक विषय। ऐतिहासिक का मतलब होता है इतिहास से संबंधित। नाटक भी, एकांकी भी लिखे इन्होंने, सामाजिक नाटक भी लिखे, समाज के ऊपर जिन नाटकों का प्रभाव पड़े, समाज को जिससे प्रेरणा मिले वो नाटक भी लिखे हैं आपने। और समसामयिक विषयों पर आधारित, यानी वर्तमान की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उस तत्कालीन समाज की, तत्कालीन समय की जो ज्वलंत समस्याएं थी, जो बड़ी समस्याएं थी, उनके बारे में भी इन्होंने नाटक और एकांकी लिखे। इनके द्वारा रचित नाटक एवं एकांकी अभिनय एवं रंगमंच की दृष्टि से बेहद सफल रहे। ये आपके द्वारा लिखे हुए नाटक और एकांकी अभिनय की दृष्टि से, रंगमंच पर इनको कोई स्टेज पर इन एकांकियों को करे, उसके हिसाब से भी बहुत अच्छे नाटक। ये आपको सन 2006 में राजस्थानी भाषा में रचित पूर्णमिदम पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब आपकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं रंगा जी की? नाटक एवं एकांकी संग्रह टूटती नालंदाएं, रक्तबीज, तोड़ दो ये जंजीरें और एक घर अपना, ये इनके नाटक एवं एकांकी संग्रह हैं। कहानियाँ कौन कौन सी लिखी हैं आपने? दहेज का दान, हम नहीं बचेंगे और हम नहीं छोड़ेंगे। कविता संग्रह हरिया सुवटिया, राजस्थानी में है बच्चों। और बाल कहानियाँ, बच्चों की कहानियाँ हैं, टमरकटू, ये भी राजस्थानी। अब जो पाठ हम पढ़ेंगे उसका परिचय देखिए। इस एकांकी में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत वीर शिरोमणि सागरमल गोपा, बहुत बड़े, बहुत दिग्गज योद्धा थे, वीर थे, जिनका नाम था सागरमल गोपा।
वीर शहीद अमर शहीद सागरमल गोपा। सागरमल गोपा के बारे में बता दूं, इनका जन्म 3 नवंबर को हुआ था, 3 नवंबर 1900, और इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1946। 4 अप्रैल 1946। मृत्यु स्वाभाविक नहीं हुई थी बच्चों। इनको जैसलमेर जेल में कैरोसिन डालकर छिड़क कर इनको जला दिया गया। इस एकांकी में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, बच्चों आपको मालूम है इनका समय देखो 1900 से 1946। ये वो समय था जब देश अंग्रेजों की गुलामी में था। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे थे। तो सागरमल गोपा जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ पूरे देश में, देश के साथ साथ पूरा राजस्थान इस आंदोलन से जल रहा था। तो उस आंदोलन के प्रेरणा देने वाले वीर शिरोमणि, वीरों में श्रेष्ठ सागरमल गोपा द्वारा मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए, अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए प्राण न्योछावर करने की यशोगाथा है। यानी उन्होंने अपने मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर कर दिए। यदि वो चाहते माफी मांगकर संधि पत्र पर हस्ताक्षर करके अपने आप को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को महत्वपूर्ण नहीं समझा, मातृभूमि की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण समझा। सागरमल गोपा जैसलमेर राज्य के स्वेच्छाचारी शासन, भाई वहाँ का शासन स्वेच्छाचारी था, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करता था, अपनी इच्छा के अनुसार। देखो वैसे शासन में भी कई नियम होते हैं, बातें होती हैं, लेकिन वो स्वेच्छाचारी था। जो निर्णय कर लिया सो कर लिया, कोई पूछने वाला, कोई कहने वाला, कोई जवाब लेने देने वाला नहीं था। अत्याचारी एवं निरंकुश सामंतशाही के विरुद्ध, अत्याचारी थे वहाँ के लोग, निरंकुश थे, किसी के नियंत्रण में नहीं थे। ऐसे जो सामंतशाही के विरुद्ध उन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया। इससे क्रोधित होकर सत्ताधारी वर्ग ने उन्हें बंदी बना लिया। जिनकी सरकार की जो राजा थे, उन्होंने, सामंतों ने उनको बंदी बना लिया। बंदी गृह में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई और कारागार में सागरमल गोपा को अमानवीय यातनाएं दी गई। अमानवीय यातना का मतलब है जो यातना मनुष्यों के लिए नहीं है, जो यातना मनुष्यों को नहीं दी जानी चाहिए, वो यातना वहाँ के राजा ने, सामंतों ने किसको दी? सागरमल गोपा को। कौन सी यातना? जो यातनाएं, जो कष्ट, जो दुख दर्द पीड़ा सामान्य रूप से मनुष्यों को नहीं दी जाती, वो पीड़ा सागरमल गोपा को दी। लेकिन आपने आतताई शासन के सामने झुककर माफीनामा पर दस्तखत करने से मना कर दिया। उस शासन ने कहा था कि आप इसके ऊपर साइन कर दो, माफीनामे पर आपको छोड़ दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने जान देना स्वीकार कर लिया, शहीद होना स्वीकार कर लिया, लेकिन माफीनामे पर हस्ताक्षर नहीं किए। अंत में इन्हें 3 अप्रैल 1946 को, ये 3 ही है बच्चों, 3 अप्रैल 1946 को जेल में ही जिंदा जला दिया गया। और जब आपको जेल में जिंदा जला दिया गया, आपकी शहादत ने राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में नए प्राण फूंक दिए। आपके बलिदान से राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में नए प्राण आ गए, नई प्रेरणा मिल गई। क्योंकि लोगों को तो यही था कि साहब वो भी देश के लिए शहीद हो गया, अपन भी आगे बढ़े। तात्विक दृष्टि से एकांकी के, नाटक के, कहानी के, उपन्यास के 6 तत्व होते हैं बच्चों। तो तात्विक दृष्टि से अमर शहीद एक सफल एकांकी है। आपकी संवाद योजना में भोजपूर्ण भाषा शैली का प्रयोग कर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करती है। संवाद जो योजना है, संवाद शैली, वो भोजपूर्ण भाषा है, यानी जोशीली भाषा है। इसको पढ़कर सुनकर जोश आ जाता है इस एकांकी को। मुख्य पाठ है, सबसे पहले तो आप ये समझ लो इसमें कौन कौन से पात्र हैं। यदि पात्र आप समझ गए, कई क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे और पूरा चैप्टर भी समझ में आ जाएगा।
बच्चों इसमें ये मुख्य पात्र हैं। सबसे पहले मुख्य पात्र है इस एकांकी के सागरमल गोपा। उनकी उम्र है 46 वर्ष। क्या पहन रखा है? धोती कुर्ता। धोती कुर्ता पहनते हैं। नाटक में तो उनकी धोती फटी हुई, खून से रंगी हुई होगी, क्योंकि पिटाई करने से धोती कुर्ता ये फट गए थे। खून निकलने से वो खून से रंग गई थी, लाल रंग की हो गई थी धोती। स्वतंत्रता सेनानी है। उनके हाथों में हथकड़ी है, हथकड़ियाँ हैं, दोनों हाथों में हथकड़ियाँ हैं और पैरों में दोहरी बेड़ियाँ हैं, डबल, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोहरी बेड़ी। ये सागरमल गोपा है, स्वतंत्रता सेनानी। गुमान सिंह रावलोत वहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं। गुमान सिंह रावलोत हैं जो जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक हैं। और जेलर कर्णिदान सिंह, नाम से स्पष्ट हो रहा है, जेलर कर्णिदान सिंह है जो जैसलमेर जेल के जेलर हैं, इंचार्ज हैं। 3 सिपाहियों का भी नाम है इसमें। बीरबल अहमद कलर, बीरबल अहमद कलर और मुनका सोहिब, ये 3 सिपाही। समझ में आ गई बात? बच्चों ये बड़ा ही ऐतिहासिक नाटक है, ध्यान रखना। वीर रस है इसमें, ओज गुण है। और राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में सागरमल गोपा, जब जब राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा होगी, सागरमल गोपा का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम मुख्य जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।